This news is brought to you by Ashoka Memorial Hospital, Harnota and Advanced Diagnostic Center, Jasur. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली बार किसी जिला के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों व अधिकारियों को एक साथ बिठाकर विकास की समीक्षा की बैठक में स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग पर विशेष फोकस रहा। अस्पतालों में खाली पदों का मामला कई विधायकों ने उठाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाएं पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही विधायकों से इनकी निगरानी करने को कहा। सीएम ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने राज्यों में विकास की गति को प्रभावित किया है, लेकिन अब सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यद्यपि कांगड़ा का सबसे बड़ा जिला है, बावजूद इसके जिला प्रशासन कोविड-19 मामलों की संख्या को नियंत्रण में रखने में सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के बीच इस वायरस से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने का भी प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके द्वारा घोषित सभी नई सड़कों और पुलों पर कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, सीआरएफ आदि के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए। विधायक प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया जाए। उन्होंने एफआरए और एफसीए के विभिन्न मामलों की शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता पर भी बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिले के विकास में गहरी रुचि के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी में मुख्यमंत्री ने जिला में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिले का दौरा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिले के स्वास्थ्य स्थानों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, आज हमारे जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी रिव्यू मीटिंग थी और सभी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या उसका प्रेजेंट में स्टेटस है और क्या उसमें इश्यूज हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, उन सारी बातों पर बातचीत हुई है। कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश में हमारे विकास के कार्य प्रभावित ना हो, वो अवरुद्ध ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को हमने आज आदेश दिए हैं कि हमारे पास जो बजट प्रोविज़न के अंतर्गत जो जो स्कीमों में जो प्रावधान हैं, उन स्कीम्स को आप सुनिश्चित करें कि उसमें गति धीमी ना पड़े, गति तेज़ी से उनको आगे बढ़ाने के लिए करें। और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जहां फंड्स को हमको प्लान करके जो है वहां उसमें डालना है, वो सारी चीज़ों को लेकर के भी चर्चा हुई और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया है और जिक्र करने के साथ साथ में उसके समाधान के लिए रास्ते भी निकाले हैं। देखिए, विपक्ष ने तो कुछ कहना ही है। जब कोरोना के दौरान जो है, जो बच्चे बाहर फंसे हुए थे, लोग बाहर फंसे हुए थे, उनको हम नहीं ला पाए थे, तब तक शोर डालते रहे कि बाहर लोग संकट में हैं, उनको लेकर के आइए। जब लेकर के आए तो कहा कि आपने हिमाचल को संकट में डाल दिया, तो इसलिए उनने बिना तर्क के कहना ही है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा प्रदेश जो है इस वक्त अलग परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहा है और ऐसी परिस्थिति में कुछ निर्णय ऐसे हमको लेने पड़े जिनको हम नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारी दिल से उनको लेना पड़ा है। और लोगों के बीच में हमने कहा कि सब लोग इस बोझ को थोड़ा थोड़ा बांटें और बांट करके इसको हम आगे बढ़ें। ये दौर थोड़े देर के लिए है। जैसे हालात ठीक होते हैं, हम उन सारी चीज़ के लिए जब हालात सुधरेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने थोड़े इस प्रकार के निर्णय लिए हैं प्रदेश की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए, उन पर विचार करेंगे। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा है कि धर्मशाला को राजधानी घोषित किया जाए, उन्होंने एक बार फिर से मांग की। चलो, उन्होंने जो बात कही है उनकी बात अपनी जगह है। आज धर्मशाला के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का
विशेष तौर से उसके लिए 11 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रावधान जो किया है वो एक मुझे लगता है कि धर्मशाला के उसके इन प्रिंसिपल उसकी स्वीकृति जो है ना और उसकी दी गई है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव धीमान, एक्स मेजर एक्स इंडियन आर्मी से अभी रिसेंटली यहाँ पे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। मुझे अभी 10-15 दिन ही यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। ये हॉस्पिटल रिसेंटली काफ़ी काफ़ी लोगों को यहाँ पे लोकल लोगों को काफ़ी सहूलियत दे रहे हैं। जो यहाँ पे सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, इमरजेंसी केसेस एवरीथिंग हम हैंडल करते हैं, चाहे वो मेडिसिनल केसेस हैं, सर्जिकल केसेस हैं और गायनिकोलॉजिकल, और इवन हम ट्रॉमा केसेस भी यहाँ पे लेते हैं। ट्रॉमा केसेस में हम फर्स्ट एड दे के लोगों को हम यूजली गाइड करते हैं कि आगे जाइए, मैनेज हो जाते हैं। कई बार हम टांडा मेडिकल कॉलेज में उन लोगों को शिफ्ट करते हैं। हॉस्पिटल में और भी सर्विसेज के हिसाब से हमारे पास लेबॉर्ट्री, हाईटेक लेबॉर्ट्री है, हमारे पास फुल सारी मेडिसिन जो फार्मेसी में हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रजनी बाला, जो हमारे पास जम्मू कश्मीर से हैं। मैम 24 आवर्स यहीं पे ही सर्विसेज, जो हमारे बहनें हैं, हमारी माताएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं गायनेकोलॉजिकल, उनको यहीं पे हैंडल करती हैं। इवन हमारे पास इमरजेंसी सिजेरियंस भी होते हैं और हमारे पास नॉर्मल डिलीवरीज भी होती है। प्लस एज फिजिशियन जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, मैक्सिमम क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैनेज करते हैं। काफ़ी पेशेंट जो हमारे पास जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक, लकवा के पेशेंट हैं, हमारे पास जो शुगर जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, बीपी बहुत ज़्यादा होती है, सांस की दिक्कत होती है, उन लोगों को मैं यहाँ पे काफ़ी थोड़े दिनों से मैनेज कर रहा हूँ सब्सिक्वेंटली। लोकल जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी, हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोऑपरेट कर रही है। पब्लिक भी हमारे पास थोड़ा सा धीरे धीरे पिकअप आ रहा है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इस जो हमारे पास सिस्टम, हमारे यहाँ पे प्रकोप फैला हुआ है कोरोना का, उस सिचुएशन में आके आप इस हॉस्पिटल का नियर बाई हॉस्पिटल का आके सारी जितनी भी यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं उनका फ़ायदा उठाइए और अपने आप का ख्याल रखिए। इसको बंद करना सर। इस